तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा बुरा न्यूज निकलकर सामने आ रही है सीएम पंक की तरफ से। तो अब ऐसा रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि शायद सीएम पंक अब रिलीज हो सकते हैं एडब्ल्यू कंपनी और आपको उनका रिलीज 2 या 3 दिन के अंदर देखने को मिलेगा एडब्ल्यू कंपनी। अब इसके पीछे का कहानी तो आप जानते होंगे, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी कर दिए थे सीएम पंक। एक्चुअल में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बहुत सारे एडब्ल्यू रेसलर का बुराई किए, तो उसी के वजह से एडब्ल्यू के बैक स्टेज लोग बहुत सारे नफरत करने लगे थे सीएम पंक से। और अब रिसेंट ये न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि शायद अब सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी से भी फायर हो सकते हैं। अब देखो, अगर सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी से फायर हो जाएंगे तो उनके पास अब कोई भी रास्ता बचेगा नहीं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से पहले वो यूएफसी के अंदर भी गए थे और यूएफसी में उनको कुछ भी चीज हासिल नहीं लगा। और रही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बात, तो सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी नहीं आ सकते। अब इसके पीछे ये रीजन है कि उनका कंट्रोवर्सी ट्रिपल एच के साथ ही था और अभी करता धरता डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल एच है, तो शायद वो नहीं आ सकते अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अब चलते हैं हम अपना अगला स्टोरी की तरफ। अगला स्टोरी निकल कर आता है सेमस की तरफ से। तो रिसेंट टाइम में सेमस ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात रिवील की। आपने देखा होगा क्लैश एट द कासल के अंदर के ड्रू मैकिंटायर अपना पुराना थीम सॉन्ग पे अपना एंट्रेंस किए थे। तो सेमस ये बात बताते हैं कि उनका भी एक्चुअल में इसी तरह से प्लान था अपना एंट्रेंस करने का। वो भी अपना पुराना थीम सॉन्ग लाने वाले थे क्लैश एट द कासल के अंदर। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि उनका पुराना थीम सॉन्ग माय फेस बैक 4 करके था। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद सेमस का आइडिया इसलिए नहीं पीछे क्योंकि ऑलरेडी वो इस मैच के अंदर हारने वाले। अच्छा, इसके आगे वाला न्यूज है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो सब लोग ध्यान से देखना। अच्छा, रोमन रेंज को कौन हराने वाला अनडिफीटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, उसका भी लिस्ट निकलकर सामने आ चुका है। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो इस लिस्ट के सबसे टॉप पे कोडी रोड्स हैं, फिर सेथ रॉलिंस है, फिर थियोरी और सबसे लास्ट में रॉक और कैरियन क्रॉस। वैसे मैं आपको आज की सुबह वाला वीडियो में भी यही बात बताया था कि रॉक का चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आप सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी पार्ट टाइमर को चैंपियनशिप बेल्ट नहीं दे सकती। और वहीं मैंने कोडी रोड्स का नाम हमेशा टॉप पे रखा, तो इस लिस्ट में कोडी रोड्स का नाम भी टॉप पर है। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या रोमन रेंज को हरा सकते हैं कोडी रोड्स? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा जो अगला लिस्ट निकल कर सामने है उसमें यह दिखाएगा कि बियांका ब्लेयर को कौन हरा सकता है नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट। देख लो, इस लिस्ट के सबसे टॉप पर है बेली, उसके बाद लिस्ट में रिया रिप्ली, अलेक्सा ब्लेस, आस्का एंड लेसी। देखो यार, इसमें बेली का ही चांसेस सबसे ज्यादा मुझे भी लगता है, क्योंकि ऑब्वियस है इसके पीछे रीजन है बेली बहुत दिन बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना डेब्यू किया, साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको एक स्पेशल फ्रैक्शन भी दे, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको एक चैंपियनशिप बेल्ट भी दे। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा जो अगला लिस्ट निकल कर सामने आ रहा है उसमें यह दिखाया कि नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप बेल्ट कौन जीतने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो लिस्ट देख लो, इसके सबसे टॉप पर आते हैं केविन ओवेंस, फिर आते हैं बीर महान, फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन, फिर सोलो सिकोवा। लास्ट वाला को तो नाम छोड़ ही दो। अब देखो, अगर इस फ्यूड में अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन जाते हैं तो शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत सकते हैं, नहीं तो सबसे ज्यादा चांस केविन ओवेंस का है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग देख रहे हैं रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यू बिल्ड कर रही है केविन ओवेंस। और ऐसे भी आपको सुबह को वीडियो में ये बात को अपडेट दे चुके हैं कि ये जा रहे हैं रोमन रेंज के साथ भी फाइट। और रहा बीर महान का बात, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी नहीं प्लान कर रही है बीर महान के बारे में। जब से उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई लाई है बस उनको जॉबर के साथ भिड़ा रहे और कुछ भी नहीं कर रही है बीर महान के साथ। सोचिए, शायद बीर महान रेसलमेनिया के टाइम से आए हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो हमारे भारत के शेर के बारे में अगर आपको कुछ कहना तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। देखो यार, जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं सीरियस होगी बीर महान को लेकर, बीर महान का कुछ भी नहीं हो सकता डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। हमारा जो फाइनल लिस्ट निकल कर सामने आया वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट। तो इस लिस्ट के सबसे टॉप पर है सेमस, फिर आते हैं ड्रू मैकिंटायर, फिर सोलो सिकोवा, फिर बॉबी लेस्ली और लास्ट में आता है ब्रॉन। तो देखो, मैं अगेन यही बात बोलूंगा कि अगर ड्रू मैकिंटायर जाते हैं मिड कार्ड चैंपियनशिप बेल्ट के लिए तो मिड कार्ड चैंपियनशिप बेल्ट जीतने का ड्रू मैकिंटायर का चांस ज्यादा है। अगर वो नहीं जाते हैं तो सेमस का चांस अभी भी सबसे हाई है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए हैं तो उनको ग्रैंड स्लैम चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाएगी ही बनाएगी। ग्रैंड स्लैम चैंपियन आज बनाए डब्ल्यूडब्ल्यूई या आज के 1 साल बाद बनाए। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में इसे भी बता सकते हैं। तो भाई, अब जो मैं न्यूज सुनाने वाला हूँ वो सच में सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज। तो जी हाँ, ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं अगले साल के रॉयल रंबल के। अगर ये बात जानना चाहते हो कि इस बार का रॉयल रंबल होने कहां वाला है तो वो एला डॉम के अंदर होने वाला है। एक्चुअली पिछले साल जहां रॉयल रंबल हुआ था इस साल भी वही होने वाला है। और अगर आपको नहीं पता तो ये बात मैं बता दूं, ये होम टाउन है रैंडी ऑर्टन, तो इसका भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि रैंडी ऑर्टन डायरेक्ट अपना डेब्यू कर सकते हैं रॉयल रंबल के। पिछले बार इनको ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट कर दिए थे, अब देखते हैं इस साल ये रॉयल रंबल जीतते हैं। ऑब्वियसली अब ट्रिपल एच कंट्रोल में आ चुके हैं तो कोई भी चीज अब बाहर नहीं जाए। अच्छा, आप रिसेंट एग्जांपल ही देख लो, किसी ने भी प्रेडिक्ट किया था 100% की क्लैश एट द कासल के अंदर रोमन रेंज जीतने वाले अपना चैंपियनशिप। ऑब्वियसली किसी को ये बात पता ही नहीं था, सब लोग प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। हमारा अगला न्यूज निकल कर आ रहा है सोलो सिकोवा के तरफ से। तो देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई का करंट प्लान है सोलो सिकोवा को लेकर कि अभी सोलो सिकोवा को डब्ल्यूडब्ल्यूई करंट बहुत ज्यादा ओवर पुश नहीं करने वाला। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे रेसलर को आते के साथ मेगा पुश देती है, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोवा को नॉर्मल ही पुश करने वाली है। लेकिन बाद में वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए भी जाकर फाइट भी कर सकते हैं। अब देखो सोलो सिकोवा का कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड करते हैं। वैसे आज का मेन स्टोरी जो बहुत कमाल का है, तो हमारी फाइनल स्टोरी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को इंटरनल सोर्सेज से ये रिपोर्ट निकल कर सामने है कि जॉन सीना अपना रिटर्न सीधे अब रेसलमेनिया के अंदर करने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उनका अपोनेंट कौन होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर? तो हाँ, जिसे आप फोटो के अंदर देख रहे हो वही होने वाला है। जॉन सीना का नेक्स्ट अपोनेंट होने वाले ऑस्टिन थ्योरी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना करवाने वाली है रेसलमेनिया के अंदर। अब देखो, अगर ये मैच होगा तो ऑस्टिन थ्योरी जीते या हारे उनको बहुत ज्यादा मेगा पुश मिलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वैसे आप कौन से रेसलर के साथ फाइट देखना चाहते हैं जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? अब देखो, मेरा पसंद ये है कि जॉन सीना वर्सेस गोल्डबर का मैच मैं जरूर देखना चाहूंगा एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई। वैसे आपका जो भी राय आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वीडियो का खत्म होते होते एक और बात आपको बता दूं, अभी मेरे चैनल पे 30 मिनट के बाद एक शॉर्ट्स वीडियो
अपलोड होने वाला है। तो जो लोग नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कमाल का शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होने वाला है। 100 के करा दो यार, सुबह शाम मैं आपके लिए रोज वीडियो लाता हूं। और हाँ, अगर सुबह का अपडेट वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो मैं दे दूंगा, इसके बाद आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, सब लोग सब्सक्राइब कर लो यार वीडियो को, चैनल को भी लाइक कर दो यार सब लोग।